नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एमआई लंदन वर्सेज लंदन स्पिरिट इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। बहुत शॉर्ट में, छोटे ड्यूरेशन में आपको मेन पार्ट जो है आज वो समझा दूंगा, चूँकि मैं थोड़ा सा अपडेट होने के लिए, ताकि मैं रोज़ सुबह 6 से 7 बजे, रोज़ सुबह 7 बजे जो है आपको मैं वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। डेली चैनल पे आपको आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ड्रीम 11 पर जिस कॉन्टेस्ट का जो अवार्ड है, प्राइजेज़ हैं, वो 1 लाख का होगा या 1 लाख से ज़्यादा का होगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी छोटे छोटे मैचेस के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में मेन पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छी टीम बना सके। कल से सुबह 7 बजे आपको वीडियो डेली मिल जाएंगे। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 12 है, 29 जुलाई, आज रात 11 बजे है। और ये कहाँ पर है? लंदन के ग्राउंड पर है, ओवल में, ठीक है। ओवल, कैरिंगटन ओवल, लंदन में ये मैच होने वाला है। लंदन, एमआई लंदन वर्सेज लंदन स्पिरिट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है कि जो ग्राउंड है वो कैसा है। ये देखिए, यहाँ पर बैटिंग को फेवर करता है। फास्ट बॉलर न्यू बॉल से जो होते हैं, ठीक है, फास्ट बॉलर को जो न्यू बॉल से आते हैं उनको ज़्यादा हेल्प होता है। तो न्यू बॉल जो होगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेल्प होता है, लेकिन क्या स्टार्टिंग में बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ दिखाऊंगा वो बहुत आपको मायने रखता है, देखिएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एमआई की तरफ से अगर हम बात करें तो जेम्स विंस और विल जैक्स दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके बाद निकोलस पूरन, सैम करन और ओली पोप हो गया, शर्फिन रदरफोर्ड, टॉम करन, राशिद खान, रिचर्ड ग्लेसन, ट्रेंट बोल्ट और नाथन स्वेटर। ये जो है आपके एमआई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है आज के मैच में दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं लंदन स्पिरिट की तरफ से। यहाँ पे डी प्रिटोरियस, एलडी प्रिटोरियस, जॉनी बरिस्टो दोनों ओपन कर रहे हैं। जेम्स रेव हो गया विकेट कीपर, लियाम लिविंगस्टोन हो गया, डिवल ब्रेविस है, जेम्स क्लोज है, इसके बाद आपके जैमी ओवर्टन है, डेविड विली, एंड्रू, यार ये लड़के ने गलत टाइप कर दिया, एंड्रू टाई है, ठीक है, एंड्रू टाई। इसके बाद एडम मिलने, एडम जंपा, ये हो गए आपके लंदन स्पिरिट की तरफ से। वही चीज़ है ना कि चूंकि अभी हम द 100 मैच कवर नहीं कर रहे थे, तो वो कवर करना था, तो थोड़ा सा अपडेट होने के लिए रुकना पड़ता है। तब थोड़ी सी ठीक हो रही है, तो कल से जो है आपको पूरी एंड फाइनल में अपडेट होकर चीज़ें आपको देना शुरू करूंगा, बिल्कुल सही तरीके से। अब देखो, यहाँ पर समझिएगा इस बात को, निकोलस पूरन, जेम्स विंस, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन और ट्रेंट बोल्ट, टोटल कितने हैं यहाँ पर? 6, ठीक है। इन 6 में से मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 जो होंगे वो कौन होंगे? वो फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगे, कंप्लीट होंगे। 6 के 6 तो नहीं चलेंगे। देखो, ये बात समझना आप, टोटल हमें 11 प्लेयर चाहिए। 11 में से यहीं पर 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी 6 कह रहा हूँ, 5, ठीक है। अब 5 प्लेयर ये हैं, तो क्या ये पांचों टीम में आएंगे? मेरे हिसाब से ये पांचों टीम में नहीं आएंगे। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 जो होंगे वो फ्लॉप होंगे। अब कैसे होगा? कंडीशन होगा, हो सकता है कि यहाँ से दोनों आ जाएं, या फिर हो सकता है यहाँ से एक ही आए। वही कंडीशन हमें समझना है। बैटिंग की स्थिति समझेंगे, बॉलिंग की स्थिति समझेंगे, सारे कंडीशन को समझेंगे। सबसे बड़ी चीज़ पैटर्न को समझेंगे। आपको सिर्फ 3 पैटर्न पे अलग अलग कॉम्बिनेशन में टीम बनाना है, सिर्फ 3 पैटर्न पे जाना, कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो हो गया आपके सामने, समझ गए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 यहाँ से आपको हटाना है। यहाँ से जॉनी बैरिस्टो और ओली पोप, इन दोनों में से किसी एक को अपने टीम में ज़रूर रखना है। अगर सेकेंड इनिंग में टीम जाती है, याद रखिएगा, अगर सेकेंड इनिंग में टीम जाती है तो बैरिस्टो और पोप में से किसी एक को, यानी कि मैं आपको अभी बैटिंग ऑर्डर दिखाऊंगा तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि मैंने क्या बोला, कि इन दोनों में से किसी एक को ही टीम में सेलेक्ट कीजिएगा। एल प्रिटोरियस के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, बट फिर भी रोटेशन जो होगा वो आपको यहाँ से होगा। जे रिव और एल प्रिटोरियस दोनों में से किसी एक को, डी ब्रेविस को है आप जो अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे जे क्रॉली था पिछले मैच में, मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आज के मैच के लिए डी ब्रेविस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है फर्स्ट इनिंग आती है टीम या सेकेंड इनिंग। अब यहाँ से देखा जाए, विल जैक्स कंफर्म है टीम में, आप सेलेक्ट करके लेके जाइए विल जैक्स को। इसके बाद टॉम करन है और जोई क्लू है, तो जोई क्लूज को
उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि रोटेशन करना होगा तो किसके साथ करेंगे, तो टॉम करन के साथ आप इनका रोटेशन करेंगे। विल जैक्स और जेमी ओवर्टन दोनों को आप टीम में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि चांसेज है कि दोनों में से एक ही टीम में आएंगे, क्योंकि देखो अगर हम क्रेडिट की बात करें तो आप कितना भी क्रेडिट टीम बनाओगे, टीम अगर आप बनाते हो आज के मैच के लिए तो आप ये समझ लो कि 100 क्रेडिट में से आपका बचता है कितना क्रेडिट बचेगा, 7.5, 6.5, 7, 6, आपको यही क्रेडिट बचेगा, या 5 भी क्रेडिट बचेंगे, लेकिन बचना कितना चाहिए, मिनिमम 9.5, याद रखना मिनिमम 9.5 बचना चाहिए और मैक्सिमम 13.5 या 14.5 बचना चाहिए, ठीक है। तो 9.5 हमें क्रेडिट बचाना है। अगर हम क्रेडिट के हिसाब से देखें तो गेम गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए विल जैक्स और ओवर्टन, टॉम करन, यहाँ से एक बात दिमाग में रखिएगा कि हमें जो है ऑलराउंडर सेक्शन से एक 8.5 क्रेडिट का प्लेयर को जरूर उठाना है। मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्रेडिट की बात कर रहा हूँ अभी, अब आप इसको ट्रिक समझो जो भी समझो, ठीक है। तो बैटिंग सेक्शन से एक 8.5 क्रेडिट का रखना है और ऑलराउंडर सेक्शन से एक 8.5 क्रेडिट का रखना है। ज़्यादातर टाइम 80%, मैं 85 नहीं, मैं बोलूँगा 90% चांसेज होता है कि ये पैटर्न काम करता ही करता है, यानी कि 8.5 क्रेडिट में एक बैटिंग, 8.5 क्रेडिट में एक ऑलराउंडर से हमें जरूर टीम में शामिल करना है। और अगर बॉलिंग सेक्शन में 8.5 क्रेडिट के 3 प्लेयर हैं तो मिनिमम 2 हमें रखना ही रखना है, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, तीनों नहीं रखना है, समझ गए। और अगर 8.5 क्रेडिट के बैट्समैन बैटिंग सेक्शन में 3 प्लेयर हो गए तो वहाँ पे मिनिमम 1 रखना है, मैक्सिमम 2 रखना है, तीनों को नहीं रखना है। बात समझ आएगी। इस पर अगर आप कहोगे तो डिटेल में वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से राशिद खान फर्स्ट बॉल होता है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडम मिलने इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच में बन सकते हैं। रिचर्ड ग्लेसन, एडम जंपा और एंड्रयू टाई, इनमें से किसी एक को मिनिमम रखना है, मैक्सिमम 2 पे आप जा सकते हो। अब आप चलो हम लोग आगे देखते और इस चीज़ को थोड़ा सा आगे और भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन का जो ग्राउंड है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में ऑल आउट हुई थी टीम, इससे पहले भी एक बार टीम ऑल आउट होकर गई है, तो ऑल आउट की संभावना यहाँ पर बनता है। बट एक ट्रैक ऐसा है जहाँ पर 170 और 200 के रन भी बने हुए हैं, मतलब कि बैलेंस्ड विकेट है, लेकिन स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 0 से 2 विकेट मिलने की संभावना है। इसीलिए राशिद खान को 1 से 3 विकेट के बीच में फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो, क्लियर है। ज़्यादातर विकेट जो है वो फर्स्ट इनिंग में गिरता है, सेकेंड इनिंग में चेज होता है। एक बार ही टीम जो है वेल्स फायर यहाँ पर जो है 10 विकेट मतलब ऑल आउट होकर गई है एक बार, बाकी के टाइम पर रन चेज हुआ है, तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में हम टीम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक मैच हुआ जहाँ पर लास्ट मैच दोनों ओपनर काम किया, यहाँ पर भी एक ओपनर काम किया, इनफैक्ट तीनों टॉप 3 टॉप 4 खिलाड़ी चले, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो पैटर्न एक सेट करना है। पहला पैटर्न होगा जहां पर दोनों ही ओपनर जो हैं वो आपको रन बना के जाए, तो विल जैक्स और जेम्स विंस दोनों ही टीम में शामिल कर लेना है। फिर निकोलस पूरन को ड्रॉप कर दो, सैम करन और रदरफोर्ड, इनमें से किसी एक को उठा लो। ये एक पैटर्न आपके सामने काम करेगा। दूसरा पैटर्न होगा जहां पर 1, 2, 3, 4, ये 4 को ही रखो, बाकियों को टीम से हटा दो सीधा, तो आपका ये वाला पैटर्न जो है वो काम कर जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। विल जैक्स और जेम्स विंस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो किसे सिलेक्ट कर सकते हो, हम सबसे पहले विल जैक्स के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि विल जैक्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको पॉइंट्स देके जा सकता है, क्लियर है। तो इस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। अगर सेम कंडीशन यहाँ पे होता है तो एल प्रिटोरियस और जॉनी बैरिस्टो दोनों को ही टीम में हम शामिल कर लेंगे। तीसरा कंडीशन होगा 1, 2, 3, 4, इन चारों को ही टीम में ले लिया, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ गए, इसी पैटर्न पे आपको टीम बनाना है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है। अब सेकेंड इनिंग में अगर हम देखें तो यहां पर या तो ओपनर्स बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, या फिर एक बार ऐसा हुआ था जब दोनों ओपनर अच्छा खेले और उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, यानी कि सेकेंड इनिंग में 3, 4, 5 नंबर के प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। ओपनर्स जल्दी धोखा दे के जा सकते हैं, क्लियर है। और अगर मान के चलो
कि यहाँ पर ये टीम आ गई, तो विल जैक्स और जेम्स विंस अगर ये दोनों खेल रहे हैं तो यहाँ से उम्मीद है कि दोनों में से कोई एक जो है वो जल्दी आउट होकर जाएगा, या फिर दोनों भी जल्दी आउट होकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न क्या दिख रहा है कि सेकेंड इनिंग में ओपनर्स थोड़े से जल्दी आउट हो रहे हैं, ठीक है। कौन रन बना रहा है? 3-4, ठीक है। तो 3 और 4, पूरन और सैम करन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जे रिव और लिविंगस्टोन इंपॉर्टेंट होगा, डेविड ब्रेविस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यही कंडीशन जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में क्या हो रहा है। देखो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 4 विकेट लास्ट मैच में, यानी कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर 2 से 4 विकेट पर जा सकता है। अगर हम लेफ्ट आर्म की बात करें ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर के लिए तो 1 से 2 विकेट का रेशियो रहता है, क्लियर है। लेग स्पिनर 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, सिर्फ एक बार 10 बॉल में विकेट नहीं मिला था। मतलब ये है कि यहाँ पर लेग स्पिनर इंपॉर्टेंट होगा और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, कम से कम 2 बॉलर हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। समझ गए बात? एक राइट आर्म फास्ट या फास्ट मीडियम बॉलर, दूसरा लेग स्पिनर, ठीक है। तो उस तरीके से देखना है। अब हम देखते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है? विकेट थोड़ा सा कम गिर रहा है, तो हमें सेकेंड इनिंग में बॉलर्स पर फोकस कम करना होगा, क्लियर है। देखो यहाँ पर एक बार 4 विकेट मिला है, बाकी के टाइम पर नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, और यहाँ भी नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, एक विकेट मिला हुआ है, क्लियर है। सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पर फोकस कर सकते हो, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट मिला हुआ है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें, लेग स्पिनर 1 विकेट 2 विकेट, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिला है, क्लियर है। तो ओवरऑल सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट कम गिर रहा है, उस हिसाब से जाना है। और अगर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट अगर आपको लगता है कि गिरेगा तो फिर आप टीम को ऑल आउट करो, फिर वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, चेज नहीं कर पाएगी, टीम डिफेंड कर लेगी। अब देखो एमआई के तरफ से अगर हम बात करें प्लेयर्स की, जेम्स विंस पर नजर रखिएगा आज के मैच के लिए। विल जैक्स लास्ट मैच में 54 रन बना के गया था, उसके पहले नहीं खेला है, तो आज के मैच में दोनों के चांसेस दिख रहे हैं। सैम करन थोड़े से एवरेज प्लेयर आज के मैच में दिख रहा है। निकोलस पुरन हो सकता है बढ़िया पारी खेले, लेकिन अगर पारी खेलेगा तो फिर या तो सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों चल गए तो निकोलस पुरन थोड़ा सा डेमोरलाइज होगा, और मुझे लग रहा है कि जो मैंने पैटर्न बताया है टॉप 4 टॉप 3, उस कंडीशन पे आप लोग टीम बनाकर जाइएगा, ठीक है। टॉम करन पे नजर रखिएगा, ये प्लेयर आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर के तौर पे साबित होगा। एमआई की तरफ से एज ए बॉलर की बात करें तो यहाँ पर राशिद खान है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा खास तौर से फर्स्ट बॉल में, जो कि आज आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकता है। इसके बाद टॉम करन पर नजर रखिएगा। सेकेंड इनिंग में सेकेंड बॉल में ट्रेंट बोल्ट पे नजर रखिएगा, ठीक है। रिचर्ड ग्लेसन एवरेज हो सकता है 0 से 2 विकेट। अब हम लोग देख लेते हैं लंदन के साइड से। एल प्रिटोरियस कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद जे रिव भी कुछ खास नहीं है। लिविंगस्टोन अच्छे टच में है, ये दिखाई दे सकता है। डेविड ब्रेविस दिखाई सकता है। खास तौर से अगर सेकंड बैट जाती है टीम तो इन दोनों पर आप लोग नज़र जरूर रखिएगा। जेमी ओबर्टन जस्ट लाइक ए टॉम करन इंपॉर्टेंट होगा। जॉनी वरिस्टो आज अच्छा खेल सकता है, ओपनर के तौर पे फर्स्ट बैट होगा तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन किसे रखना है? तो लिविंगस्टोन, विल जैक्स जैसे प्लेयर पे सीवीसी ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो टॉप 3 प्लेयर्स पर फोकस रखना है। टॉप 3 प्लेयर्स फर्स्ट इनिंग में याद रखिएगा, सेकेंड इनिंग में 3, 4, 5 नंबर के प्लेयर्स पे सीवीसी ट्राई करना है, क्लियर है। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। डेविड विली इंपॉर्टेंट होगा, खास तौर से फर्स्ट बॉल में। एडम मिलने एवरेज जा सकता है, लेकिन हाँ 0 से नहीं 1 से 2 विकेट का रेंज है एडम मिलने का। जेमी ओबर्टन का भी 1 से 3 विकेट का रेंज दिखाई दे रहा है। एडम जंपा खास तौर से फर्स्ट बॉल में 1 से 2 विकेट है। बाकी लिविंगस्टोन तो बैटिंग से भी पॉइंट देके जाएगा। एंड्रयू टाई को आप लोग सेकेंड इनिंग में ट्राई करना। अब चलिए लास्ट एक टीम बनाया मैंने, जहां पर मैंने जॉनी बैरिस्टो को रखा है। जेम्स विंस, डेविड ब्रेविस, जे रिव को चाहो तो आप ट्राई कर लेना। किसके साथ? निकोलस पुरन के साथ। लिविंगस्टोन हो गया, सैम करन हो गया, विल जैक्स हो गया, टॉम करन हो गया, ठीक है। टॉम करन का भी रोटेशन एडम जंपा वगैरह के साथ आप लोग कर सकते हो। बाकी एडम मिलने हो गया, एंड्रयू टाई हो गया और एन सोडर हो गया। ये फिलहाल के लिए टीम बनाया है, बाकी रोटेशन कर लीजिएगा। सीवीसी के तौर पे लिविंगस्टोन हो गया, विल जैक्स हो गया, जेम्स विल्स हो गया, जॉनी बैरिस्टो हो गया, और एक टॉम करन भी है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सेफ और रिस्की सीवीसी में आज के मैच के लिए है। ये फिलहाल जल्दी में मैंने आपको बता दिया है मेन पॉइंट। बाकी कल से सुबह 7 बजे आपको वीडियो डेली मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।